मत मारो भाई, फॉर गॉड सेक रुक जाओ। मेरा खाली पेट तो देखो, मैंने तो एक दाना तक नहीं तोड़ा, एक फल को जबान तक नहीं लगाई। मैं तो बस साथ खड़ा था। मैं चोर नहीं था, मगर चोर के साथ तो खड़ा था। आज साबित हो गया कि गुनाह करने से ज्यादा खतरनाक गुनाहगार का साथ देना है। कबीर साहब, सच कहूं तो अब सब्र जवाब दे रहा है। मुझे एक अच्छे असिस्टेंट की सख्त जरूरत है। क्या बात हुई जुबैर साहब, बताएं तो सही। जितने भी लोग इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, कोई कामचोर है तो कोई हद से ज्यादा चालाक। जुबैर साहब, हीरा परखने के लिए जौहरी की नजर चाहिए होती है। जंगल का राजा भी तो इसी कश्मकश में है। जग्गू भेड़िया, चंपा लोमड़ी और बगुला भगत, शेर ने सबको परखा, पर बात नहीं बनी। चलिए देखते हैं आज शेर की तलाश उसे कहाँ ले जाती है। दाना भाई, वजीर की तलाश मुझे थका रही है। क्या मेरी नेचर का कोई वफादार मिलेगा भी या नहीं? मैं हार तो नहीं मानूंगा, पर दिल थोड़ा परेशान जरूर है। हिम्मत मत हारिए दोस्त, एक ना एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। वो देखो, सामने से एक गीदड़ आ रहा है। नाम शायद जैकी है उसका। अरे हाँ, वाकई ये भी काफी तेज तर्रार और चालाक लग रहा है। उसकी आंखों की चमक देख रहे हो? लगता है हर मुश्किल से निकलने का हुनर जानता है। चमक तो है, पर ये चमक कैसी है ये देखना होगा। उसकी चाल में कॉन्फिडेंस देखो, मानो जंगल के चप्पे चप्पे को जानता हो। शायद यही हमारी तलाश का दी एंड हो। ठहरो दोस्त, वजीर का सिलेक्शन बादशाह का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। जल्दबाजी मत करो, पहले परखो फिर फैसला करो। क्या मतलब? तुम्हें इसमें कोई कमी दिखती है? बड़े भाई, अगर जरा भी चूक हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा, सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो फिर क्या इरादा है? पहले इसकी असलियत परखते हैं, कहीं ये चालाकी महज एक दिखावा तो नहीं। ठीक है, चलो उन झाड़ियों में छिप कर देखते हैं। आओ रॉकी, बड़े दिनों में मिले हो। कहाँ रहते हो आजकल? अरे भाई, बस कामों में उलझा रहता हूँ, फुर्सत ही नहीं मिलती। तो आओ, आज तुम्हें जन्नत की सैर कराता हूँ। आज कहाँ का इरादा है जैकी भाई? अरे आओ, आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा कि तुम भी देखकर दंग रह जाओगे। देखो, इस खेत के तरबूज और ककड़ियाँ कितने खूबसूरत हैं। खाओगे तो पंजा चाटते रह जाओगे। वाह! अरे भाई, ये कोई मामूली खेत नहीं है। इसमें तो तरबूज भी हैं और खरबूजे भी। हाँ, देखो ये लाल लाल टमाटर कैसे चमक रहे हैं, और ये हरी हरी ककड़ियाँ और खीरे भी दिल को कैसे लुभा रहे हैं। मालूम होता है जैसे किसी ने रंग बिरंगे मोतियों की चादर बिछा दी हो। जैकी ने बड़े शौक से खेत में कदम रखा और जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। वह खाना बहुत बर्बाद कर रहा था। इधर एक टमाटर तोड़ता, उधर तरबूज को पंजे से फाड़ता, कभी खरबूजे को जमीन पर फेंकता तो कभी ककड़ी को आधा खाकर फेंक देता। भालू ने यह देखा तो बेचैन हो उठा। भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो अल्लाह के रिस्क की नाबदरी है, इससे तो अल्लाह नाराज होता है। रॉकी भाई, आप भी कितनी पुरानी सोच के जानवर हो। अरे भाई, जिंदगी ऐश करने के लिए है। खाओ पियो मजे करो। ये क्या अल्लाह वल्लाह का रोना रो रहे हो? मैंने तो आज तक किसी अल्लाह को नहीं देखा। आओ ना, मजे करो। जैकी भाई, जिस तरह सूरज को देखने के लिए आंखों की जरूरत होती है,
उसी तरह अल्लाह को देखने के लिए साफ दिल की जरूरत होती है। ये जो तुम रिस्क बर्बाद कर रहे हो ना, याद रखना, एक दिन इस एक एक दाने का तुम्हें हिसाब देना होगा। अरे दे देंगे भाई, आजा अब तो मजे कर ले। नहीं भाई, चोरी करना गलत है। मैं तो एक फल भी चोरी से नहीं खा सकता। तुम जल्दी से अपना पेट भरो और निकलो यहाँ से। मैं निगरानी कर रहा हूँ कि कहीं खेत वाला ना आ जाए। हाँ, तू निगरानी कर ताकि खतरा पहले तुझे दिखे और मैं आराम से बच निकलूं। चल ठीक है, तो तू भूखा रहकर निगरानी कर, मैं अपना पेट भरता हूँ। जैकी भाई, मैं निगरानी तो कर रहा हूँ, मगर याद रखना, ना तो चोरी करना अच्छी बात है और ना खाने को बर्बाद करना अच्छी बात है। ये चोरी तुम्हें भारी भी पड़ सकती है। भारी तो तुम्हें पड़ रही है रॉकी भाई। तुम्हारी ये नेकी तुम्हारी भूख भी नहीं मिटा पा रही। याद रखना, इस जंगल में वही टिकता है जो अपने हक को दूसरों के दांतों से छीनना जानता हो। अच्छा, तो ये है इस गीदड़ की असलियत कि मांस पेट की खातिर ये न सिर्फ ये चोरी कर रहा है, बल्कि अपने भोले भाले दोस्त को भी दांव पर लगा रहा है। अरे कौन है मेरे खेत में? रुको जरा, अभी खबर लेता हूँ तुम्हारी। माफ करना दोस्त, इस जंगल में दोस्ती से पहले अपनी जान बचाना जरूरी है। मत मारो भाई, फॉर गॉड सेक रुक जाओ। मेरा खाली पेट तो देखो, मैंने तो एक दाना तक नहीं तोड़ा, एक फल को जबान तक नहीं लगाई। मैं तो बस साथ खड़ा था। आज समझ आया कि गुनाह सिर्फ हाथ पैर से ही नहीं होता, गुनाहगार के साथ खड़े रहना भी गुनाह ही है। मैं चोर नहीं था, मगर चोर के साथ तो खड़ा था। आज साबित हो गया कि गुनाह करने से ज्यादा खतरनाक गुनाहगार का साथ देना है। क्या कहते हो दाना दोस्त? जो चोरी करने का आदी होता है और अल्लाह के रिस्क की कद्र नहीं करता, वो जमीन पर सबसे बदतरीन मखलूक होता है। जिसके दिल से मॉरल वैल्यूज का जनाजा ही निकल गया हो, वो भला रिस्क की क्या ही कद्र करेगा। वो मौका पड़ने पर अपनों को धोखा देने से भी नहीं चूकता है, और खुद को बचाने के लिए दूसरों की बलि भी चढ़ानी पड़े तो चढ़ा देता है। जो अपने दोस्त का वफादार नहीं हो सकता, वो मेरा वफादार कैसे हो सकता है? ऐसा जानवर वजीर तो क्या, मेरे दरबार में बैठने के भी काबिल नहीं है। तो चलें फिर आगे चलते हैं। दाना यार, भालू तो एक नेक दिल जानवर है। उसने जिस तरह गीदड़ को नसीहत दी थी, वो इस बात का सबूत था कि उसके दिल में सच्चाई और ईमानदारी की लौ जल रही थी। क्यों ना हम इसी को वजीर बना लें? बड़े भाई, वजीर सिर्फ नेक दिल नहीं, अलर्ट और समझदार भी होना चाहिए। याद रखिए, जो बुराई को रोकने के बजाय उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाए, वो खुद चाहे कितना ही नेक हो, उसकी गिनती गुनहगारों में ही होगी। इतना भोलापन कोई क्वालिटी की बात नहीं, बल्कि वो बड़ा खतरा है, खुद अपने लिए भी और सल्तनत के लिए भी। ये भी तुम सही कहते हो यार। वजीर तो ऐसा होना चाहिए जो ईमानदार तो हो, मगर इतना भोला भी ना हो कि हर किसी के छलावे में आ जाए, और इतना चालाक भी ना हो कि पूरे जंगल को संकट में डाल दे। एक पुरानी कहावत याद आ गई दोस्त। वो क्या? बद की सोहबत मत बैठो, बद का है अंजाम बुरा। बद ना बने तो बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम बुरा। वाह, क्या बात है। यानी बुराई करने वाले के कभी करीब भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बुरे के साथ बैठने वाला भी बुरा ही कहलाता है। हाँ बिल्कुल, अगर वो बुरा ना भी हो तब भी बुरे के तौर पर तो बदनाम हो ही जाएगा। बुराई करने वाला एक बार को हो सकता है कि बच जाए, मगर बुरे के साथ रहने वाला जरूर पकड़ा जाता है। इसलिए दोस्ती हमेशा अच्छों से करनी चाहिए, बदकारों से नहीं। जिसके साथ भी तुम उठते बैठते हो, अगर उसके बारे में पता चले कि वो बुराई के रास्ते पर है, तो पहले उसे समझाओ, शायद वो सुधर जाए।
लेकिन अगर वो ना माने तो फौरन उससे किनारा कर लो, वरना उसकी संगत तुम्हें भी रॉकी की तरह मुसीबत में डाल देगी। बिल्कुल सही बात है। मुझे आज ये बात भी समझ में आई कि असिस्टेंट को न तो हद से ज्यादा चालाक और धूर्त होना चाहिए और न ही हद से ज्यादा सीधा कि कोई भी उसे बेवकूफ बनाकर चला जाए। बिल्कुल सही। चलिए अगली कहानी में देखते हैं कि शेर की तलाश उसे कहां तक ले जाती है। तो इंतजार कीजिए अगले हफ्ते का।